नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम सबको पता है कि बोर्ड के लगभग एग्जाम जो है सभी पूर्ण हो चुके हैं। अब एग्जाम की बारी आई है अपने जो समान स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं, उनकी कक्षाओं की, जैसे क्लास 6, 7, 9, 11 के भी एग्जाम जो है कल से ही शुरू हो रहे हैं। 7 मार्च से ही जो है एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि आप अगली कक्षा में भी जो है अच्छी तरीके से प्रवेश कर सको। आपके एग्जाम 7 मार्च से शुरू हो जाएंगे और लगभग 20 मार्च के आसपास समाप्त हो जाएंगे और 25 मार्च के आसपास आपका जो है परिणाम भी आ जाएगा। और परिणाम आने के बाद में 1 अप्रैल से लेकर के 16 मई के बीच में आपका नया सत्र शुरू हो जाएगा, जिससे जो है आप अपनी अगली कक्षा में प्रवेश ले पाओगे। तो आज मैं आपको कल से जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं उस दृष्टि से मैं आपको बताऊं, 6, 7 और 9 के बच्चों के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में जो है मानचित्र भी आते रहते हैं। किसी का भी ये मानचित्र राजस्थान का भी आ सकता है, भारत का भी आ सकता है और संसार का भी आ सकता है। तो मैं आज आपको संसार के मानचित्र को थोड़ा जो स्थान जो पूछे जाते हैं उनको भरना सिखाता हूँ। तो आप भी जो है अपना मानचित्र निकाल लीजिए। और चलिए आइए विद्यार्थियों, अब आपके सामने ये क्लिप बोर्ड पे एक संसार का मानचित्र जो है दिखाया गया है। अब आपको इस संसार के मानचित्र के अंतर्गत अक्षांश रेखाओं के बारे में और 5 महासागर और 7 महाद्वीपों के बारे में आपको स्थानों को भरना है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो, ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये वाली जो रेखा है सबसे महत्वपूर्ण रेखा, जिसको अपन कहते हैं 23.5 डिग्री के ऊपर जो है ये रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। यहाँ पर आप भरोगे कर्क रेखा। इसके बाद में कर्क रेखा के बाद में 0 डिग्री जो रेखा गुजर रही है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री रेखा है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण की तरफ अपन आएंगे तो ये 23.5 डिग्री जो रेखा है इसको कहेंगे मकर रेखा। ये रेखा है आपके मकर रेखा। मकर रेखा, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। तो ये तो थी आपके तीनों अक्षांश रेखाएं। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो है ये रेखा, इसको अपन इस प्रकार से जो है खींच लेंगे। ये रेखा जो कहलाएगी कर्क रेखा, जो अफ्रीका महाद्वीप और भारत के मध्य से गुजर रही है। दूसरी रेखा मध्य में 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, ये इस प्रकार इसको भी स्केल से खींच लेंगे। और तीसरी है दक्षिण की तरफ, वो है 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसको भी स्केल की सहायता से जो है अपन बना लेंगे। तो ये तो 3 रेखाएं थी। अब आपके सामने एक देशांतर रेखा जो है उसको भी अपन बनाना सीखेंगे। जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ये रेखा बनेगी 0 डिग्री, जो ग्रीनलैंड के पास से गुजरती है, ये 0 डिग्री रेखा जो है ये, इसको इस रेखा का नाम है अपने ग्रीनविच रेखा। ये यहाँ से अपन इसको इस 0 डिग्री से मिला लेंगे तो ये हो जाएगी ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा ये है देशांतर रेखा। तो आप देख सकते हो कि ये अपन ने 3 अक्षांश रेखाएं और एक देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा को बनाना सीख लिया। अब आपके सामने अपन सबसे पहले अपन देखेंगे महाद्वीपों के बारे में। जो 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, जिसको अपन यहाँ पर दर्शाएंगे एशिया। ठीक है। एशिया के बाद में अपन इधर आएंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद अपन आएंगे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ से तीनों रेखाएं जो है गुजर रही है। तीनों रेखाएं देखो, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो है इसके मध्य से गुजर रही है। ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद में एशिया के इस साइड में अपन अफ्रीका से ऊपर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके यूरोप महाद्वीप। इसके बाद में ये जो भाग है वो है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से जो है मकर रेखा इसके मध्य से गुजर रही है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गए, ये 7 महाद्वीप हो गए। अब अपन देखेंगे इसके बाद में आपके जो है महासागरों का, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो महासागरों में सबसे पहले अपन देखेंगे सबसे बड़ा जो महासागर है ये इधर भी आ जाएगा आपके प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर, और इधर भी ये अपन लिख सकते हैं प्रशांत महासागर। ये पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। अब
दूसरा अपन देखेंगे ये जो भाग है एस आकृति की तरह जो दिखाई दे रहा है, ये है आपके अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये है आपके अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। अब इसके बाद में ये भारत जो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, जो कर्क रेखा नीचे से गुजर रही है, बीच में से गुजर रही है, इसके पास में यहाँ पर आ जाएगा आपके हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक है, ये हो गया हिंद महासागर। अब अपन देखेंगे कि ये जो उत्तरी ध्रुव की तरफ जो ये भाग है, ये है उत्तरी आर्कटिक महासागर, और ये हो जाएगा दक्षिणी आर्कटिक महासागर। अब ये तो हो गया, इसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी बोल सकते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर भी बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर। और ये जो भाग है ये है ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड का भाग है पूरा। और ये जो श्वेत महाद्वीप जो दिखाई दे रहा है, ये है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, जो 7वां महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ये 7वां महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। आप वापस देख लो एक बार, मैं आपको 7 महाद्वीपों के बारे में जो है जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है एशिया महाद्वीप के बाद में अपन ने यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, और नीचे दक्षिणी भाग में दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद में ये भाग आ गया अफ्रीका, ये आ गया यूरोप, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, और ये आ गया दक्षिणी ध्रुव में सबसे श्वेत जो महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, जहाँ पर जो है जनशून्य महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मनुष्य जो है स्थायी रूप से नहीं रह सकते। यहाँ पर जो है हमारे देशों की जो है शोध संस्थाएं जो है वो स्थापित की गई, हमारे भारत की भी जो है मैत्री वगैरह जो है यहाँ पर स्थापित की गई हैं, ठीक है ना। तो और इसके बाद में आपके महासागरों के बारे में अपन देखें तो सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर, दोनों तरफ भरा है अपन ने। फिर अटलांटिक महासागर के बाद में हिंद महासागर के बाद में उत्तरी ध्रुव महासागर, इसको अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं, उत्तरी अंटार्कटिका, और नीचे दक्षिणी आर्कटिक महासागर भी बोलते हैं, यहाँ दक्षिणी ध्रुव महासागर भी बोलते हैं। ये हो गया ग्रीनलैंड। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में ये महाद्वीप और महासागरों के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।